प्लेसमेंट्स इन आईआईटीज, ये फ्रेज सुनते ही इंडिया में सारे लोगों के कान खड़े हो जाते हैं। और सारी मीडिया हाउसेस 2-3 महीने से एक न्यूज़ चला रहे हैं कि आईआईटीज की प्लेसमेंट्स अफेक्ट हुई हैं। अभी तक के सिनारियो के हिसाब से मीडिया हाउसेस ने ये क्लेम किया है कि आईआईटी बॉम्बे की केस लेके कि अभी तक 36% स्टूडेंट्स अनप्लेस्ड रहे हैं। और ये स्टैट सुनने के बाद मतलब इस तरह लिखा गया है, अरे बहुत ही बड़ी बात हो गई, कुछ तो हो ही गया। थोड़ा सा मिथ बस्टिंग करेंगे कि क्या एग्जैक्टली चल रहा है, किस चीज़ के लिए हमें वरीड होना चाहिए, किस चीज़ को किस तरह हमें देखना चाहिए, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, मेरा नाम है देवाशीष, दिस इज़ एन एड शार्पनर प्रोडक्शन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज के बंदे हो या प्रबंधी हो, कोई भी स्टूडेंट हो, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी काम आएगा। चीज़ें समझ लो अच्छी तरह से। मैं इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि प्लेसमेंट्स की रियलिटी क्या है, कौन से स्टैट्स पे आपको अच्छे से ध्यान देना है, और जॉब मार्केट की हालत कैसी है। उसके बाद मैं ये भी डिस्कस करूंगा कि कंपनीज का अप्रोच क्या होता है रिक्रूटमेंट में। सबसे पहली बात, ये जो आंकड़ा दिया गया है, ये आईआईटी बॉम्बे का स्पेसिफिक आंकड़ा दिया गया था मीडिया हाउसेस से, जिसमें 36% लोग अनप्लेस्ड है, ये क्लेम किया गया था। अभी रियलिटी ये है कि बहुत सालों से, अगर आप पिछले 5 साल का डेटा देखो, तो 5 साल में अगर दिसंबर में ये डेटा अगर कलेक्ट किया गया होगा या फिर जनवरी में कलेक्ट किया गया होगा, तो उस टाइम तक अराउंड 30% या फिर 31, 28, 40% भी गया है कोविड के टाइम पे। तो इतने लोग अनप्लेस्ड रहते हैं। अभी मैं इसका रीज़न आपको बताता हूँ। यूजुअली होता क्या है, जब प्लेसमेंट सीजन ओपन होता है तो बहुत सारे लोग रजिस्टर करते हैं सबसे पहले। अभी आईआईटी और जेई की बात आपको पता है कि जेई लिख के बहुत सारे लोग आईआईटी तो चले जाते हैं, लेकिन अपने यहाँ पे हर्ड मेंटालिटी बहुत है। आईआईटी में जाने वाला हर बंदा इंजीनियरिंग ही करेगा ऐसी बात नहीं है। या फिर बहुत सारे लोग अगर केमिकल में चले गए, सिविल में चले गए, मैकेनिकल में चले गए, तो सारे लोगों को एक जॉब दिमाग में होती है कि मेरे घर सॉफ्टवेयर जॉब मिल जाए तो अच्छा है। बहुत सारे लोग कोर में भी नहीं जाना चाहते, ये भी मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ यहाँ पे। इसके बाद बहुत सारे लोग यूपीएससी करते हैं, यूपीएससी प्रिपेयर कर रहे होते हैं, बट बैकअप ऑप्शन करके वो रजिस्टर कर लेते हैं प्लेसमेंट में। ठीक है। उसके बाद पीपीओ करके एक चीज़ होती है, प्री प्लेसमेंट ऑफर्स। प्री प्लेसमेंट ऑफर्स मतलब थर्ड ईयर में बहुत सारे स्टूडेंट्स इंटर्नशिप करते हैं और वही कंपनी उनको ऑफर दे देती है। तो वो क्या करते हैं, उनको पता है कि ऑफर मिलने वाली है, तो दे डोंट, इवन दो दे हैव लाइक रजिस्टर्ड इन द प्लेसमेंट, दे गो फॉर अनदर रूट। तो वो रजिस्टर नहीं होता प्लेसमेंट सीजन, सॉरी प्लेसमेंट के ऑफिस में कि यार इसने कॉलेज से प्लेसमेंट ली है। ऑब्वियसली इंटर्नशिप का ही पीपीओ मिल गया था। कुछ लोग ऑफ कैंपस अप्लाई करते हैं। ठीक है। बहुत सारी हाई पेइंग कंपनीज है कि जो बहुत सारा पैसा देती है, तो लोग ऑफ कैंपस अप्लाई कर देते हैं। कुछ लोग स्टार्टअप्स ज्वाइन करते हैं। अभी ये सारा अगर डेटा कलेक्ट करें, तो जो एक्चुअल अनप्लेस्ड वाला जो नंबर है, वो आता है करीबन 6 से 7% में। कि जितने लोगों ने रजिस्टर किया था प्लेसमेंट के लिए, उसमें से सिर्फ 6 से 7% ऐसे लोग हैं कि जो एक्चुअल में अनप्लेस्ड है, कि जो चाहते हैं कि मेरे को जॉब मिले और कॉलेज से उनको जॉब नहीं मिली है अभी तक। इतने सारे कॉन्सेंट्स है कि कॉलेज से मुझे जॉब नहीं मिली अभी तक। अभी इसमें अभी मैंने बोला कि ऑफ कैंपस लोग अप्लाई करते हैं। यूएस में तो कंडीशन ही अलग है। अपने को आदत है कि मैं आईआईटी में गया हूं तो मेरे को मेरे सामने टेबल पे जॉब आनी चाहिए और मैं वो ले लूंगा। ऐसा अपना पीओवी है कि हाँ, ऐसा मेरे साथ होना चाहिए तभी जाके मेरा फायदा हुआ आईआईटी में जाके। ऐसा नहीं है। आप यूएस की यूनिवर्सिटीज से अगर कंपेयर करो, क्योंकि आदत है हमें यूएस से कंपेयर करने की, तो कर लो इसमें भी। यूएस की यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा है कि आप कितने भी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जाओ तो वहाँ पे प्लेसमेंट्स नहीं होती। वहाँ पे आपको अपना रेज्यूमे लेके जाना पड़ता है, घूमना पड़ता है और अपना रेज्यूमे डाल डाल के अप्लाई करना पड़ता है, एंड देन यू गेट अ जॉब। अभी ये करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ कि ये सारी सिचुएशन है। बट नाउ लेट्स कम टू अनदर पीओवी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि जॉब्स में पैसा कम मिल रहा है, कंपनीज कम आ रही है। तो ये बात सही है, बिल्कुल सही है। जॉब्स की क्वांटिटी कम हो चुकी है और इस वजह से ये जो 6 से 7% का जो नंबर आईआईटी बॉम्बे ने रिपोर्ट किया है, वो थोड़ा कंसर्निंग है, क्योंकि ये लोग वैसे ही रह सकते हैं शायद, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ ही कम आ रही है। फिर ये नंबर बढ़ भी सकता है। अपॉर्चुनिटीज़ क्यों कम आ रही है? कोविड के बाद, कोविड में बहुत सारी चीज़ ऑनलाइन हो गई। ऐसे लगा लोगों को यार बहुत कुछ चेंज होने वाला है, एंड बहुत सारे लोगों ने अपने ऑपरेशन चेंज कर दिए। बहुत सारी टॉप लेवल कंपनीज अफेक्ट हुई और फिर ऑफलोडिंग शुरू हुई है, मतलब फायर करना शुरू हो गया लोगों को। और जब बड़ी बड़ी लेवल की, मतलब ऊपर वाली कंपनीज जो प्रोडक्ट्स बना रही होती हैं, बहुत सारी सर्विस कंपनीज होती है जो इन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज को सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ऐसे समझ अगर हम लेते हैं तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज अगर अफेक्ट हो जाती है तो सर्विस इंडस्ट्री भी अफेक्ट हो जाती है।
अगर टॉप लेवल में काम नहीं है तो उन्हें सर्विस करने वाले लोग काम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। तो जे ट्रिकल डाउन इफेक्ट चल रहा है, ये कोविड की वजह से और एआई की बूम की वजह से भी है, बिकॉज एआई ने बहुत सारी रीथिंकिंग शुरू कर दी है बहुत सारी कंपनीज में। तो नया स्किल सेट चाहिए फिलहाल के लिए, और बहुत सारे लोग बहुत मेटिकुलसली रिक्रूटमेंट को देख रहे हैं बहुत सारी कंपनीज में। अब मैं आपको एक सिनारियो बताता हूँ। देखो क्या होता है कि जब ऐसी चीज़ होती है तो एक रिक्रूटमेंट बजट होता है कंपनी के पास, और ये रिक्रूटमेंट बजट कम हो गया अगर, तो अपने आप ये चॉइस रहेगा रिक्रूट करने वाले को, एक तो मैं पैसा कम दूंगा, ठीक है, सबसे पहली बात। अगर वो पैसा कम लग रहा है तो वो कोई भी बोलेगा जॉब मार्केट खराब है। और आप ये सोचो अगर 20 लाख का बजट है अगर एक पोजीशन के लिए, तो ये 20 लाख में एक इंसान को चुनना चाहिए या फिर दो इंसानों को चुनना चाहिए जो 10-10 लाख लेंगे, है ना। अभी होता ऐसा है कि जब बजट कम होता है तो कंपनी स्टिल वांट गुड स्किल सेट्स। आज तक अगर एक्स ये स्किल सेट लग रहा है, तो जब जॉब मार्केट खराब हो जाती है तो हर कंपनी ये चाहती है कि मुझे X+1 या फिर X+N वाला स्किल सेट मिल जाए एक ही बंदे में, जो कि मुश्किल होता है। और इस वजह से उसी बजट में X वाला स्किल और N वाला स्किल ऐसे दो लोग हायर करने की प्रोसीजर चलती है बहुत जगह। और ये मैं आपको बता रहा हूँ बहुत गारंटी से ऐसा होता है, और इस वजह से ये जो 20 लाख का पैकेज है ये डिवाइड हो जाता है, फिर 10 लाख N वाले को मिल गया, 10 लाख X वाले को मिल गया, दोनों लोग कोई कंपनी में आ गए। नंबर ऑफ जॉब्स फिर भी अच्छे थे, मतलब बढ़ गए, एक की बजाय दो लोगों को एम्प्लॉयबिलिटी मिल गई, लेकिन ये हुआ कि पैकेजेस कम हो गए, बजट्स कम हो गए। आईआईटीज़ के स्टूडेंट्स को ये भी एक आदत है, क्योंकि हिस्टोरिकली जो कंपनीज आती होती है आईआईटीज़ में, उनके लिए उनको पता होता है कि अरे ये कंपनी आती है, उसके लिए हमें प्रिपेयर करना है। तो जब ऐसे लोग प्रिपेयर करते हैं कि हाँ ये XYZ कंपनी आएगी, बहुत ड्रीम कंपनी है मेरी, अगर वो ड्रीम कंपनी लेट हो गई तो वो फिर उनको लगता है यार जॉब मार्केट खराब हो गया। तो इंडस्ट्री वाइज आपको देखना चाहिए, एक इंडस्ट्री अगर हैम्पर होती है तो दूसरी इंडस्ट्री बूम भी हो रही होती है, लेकिन बिकॉज जॉब मार्केट अक्रॉस खराब है, इस वजह से सारी कंपनीज थोड़ा टाइम लेंगी ये रिक्रूटमेंट करने के लिए, ये ध्यान दो। मतलब ये आपको मैं बताना चाहता हूँ कि एक कंपनी में जब रिक्रूटमेंट चल रही होती है तो रिक्रूटमेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। राइट लोगों को अपने कंपनी में लाना एक कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इस वजह से कंपनीज बहुत मेटिकुलसली ये चीज़ें करती है, टाइम देंगी, बहुत सारी टेस्ट लेंगी, लेकिन उसके बाद ही रिक्रूट करेगी। तो अगर उनके पास 20 लाख है भी, अगर उनको लगता है यार छोटी सी एक भी चीज़ नहीं है वो बंदे, मतलब एक चीज़ की वजह से मिस हो रहा है, तो शायद नहीं लेंगे। लेकिन अगर जॉब मार्केट अच्छा होता है तो व्हाट दे डू इज़ लाइक, अच्छा X-1 है क्या, चलो ठीक है 1 पे ट्रेनिंग दे देंगे, उसको उठा लो क्योंकि काम बहुत है। अभी ऐसा हो रहा है कि बहुत मेटिकुलसली होगा तो जॉब स्लो होंगे, रिक्रूटमेंट स्लो होगी, इस वजह से ये नंबर चेंज होने में टाइम लगेगा। दूसरी चीज़, प्लेटर पे जो जॉब आ रहे थे आईआईटीज़ में वो कम हो गया, थोड़ा पैसा भी कम हो गया, ये सारी चीज़ें सच है। मैं आईआईटी दिल्ली की आपको बात बताता हूँ। आईआईटी दिल्ली में मैंने अभी एक मेरे दोस्त से बात की, ही वॉज टेलिंग मी 395 स्टूडेंट्स आर स्टिल अनप्लेस्ड जो प्लेस होना चाहते हैं। तो ये जो परसेंटेज है ऑलमोस्ट 20% है, तो एक कंसर्निंग है। लेकिन आईआईटीज़ को ये नंबर का पता है, इवन दो दे डोंट वांट टू प्रेजेंट इट लाइक दैट, बिकॉज वो ना बहुत बड़ा हल्ला हो जाता है। और जब आईआईटी एक बोलता है कि हमारे 20% स्टूडेंट्स अनप्लेस्ड है और जो चाहते प्लेस होना, तो मीडिया हाउसेस क्या करेंगे आपको पता ही है। तो इन लोगों ने क्या किया, बहुत सारे अपने प्रोफेसर्स को बोला कि अपना एल्यूमनाई नेटवर्क लेवरेज करो और लोगों को अपने अपने इंडस्ट्री में जॉब्स के लिए, मतलब बड़े बड़े जैसे कॉन्टैक्ट्स होंगे प्रोफेसर्स के, कि कोई स्टूडेंट उनका एमडी है, डायरेक्टर है अलग अलग कंपनीज में, उनको बोलो कि रिक्रूट करें। और इसका हेल्प होता है बहुत सारे लोगों को। लेकिन मैं एडिशनली ये भी चीज़ बोला था स्टार्टिंग में कि बहुत सारे लोग एक और जॉब चाहते नहीं है। तो फिर अगर मैं सिविल का हूँ, अगर मेरे को सिविल का जॉब मिल रहा है और वो कम पैसे वाला है, तो मैं शायद नहीं जाने की इच्छा रखूँ, मैं ऑफ कैंपस ट्राई करते रहूँगा। ये भी चीज़ें होती है। बहुत सारे लोग अभी भी यूपीएससी या फिर गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, उनके भी नंबर इसमें है 395 लोगों में। और ये 395 का जो नंबर आईआईटी दिल्ली का एटलीस्ट वो कम होगा, क्योंकि धीरे धीरे टाइम बढ़ेगा तो ऑफ कैंपस कुछ करेंगे। और ये खुद उस बंदे ने मुझे बताया जिससे मैंने बात की कि आईआईटी के लोग हैं, खाली तो नहीं बैठेंगे, ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ तो लेवरेज करेंगे। दिक्कत ये है, ध्यान देने वाली चीज़ है कि प्लेटर पे आने वाली जो चीज़ें थी वो कम हो गई है। और ये कुछ बहुत बुरी बात नहीं है, बहुत बड़ा हल्ला मचाने वाली बात नहीं है कि हम बड़े एडल्ट लोग हैं, है ना, हमने पूरी एजुकेशन कंप्लीट की है। अगर हम एक सादा ईमेल नहीं लिख सकते, कोल्ड ईमेल नहीं लिख सकते, हम अप्लाई नहीं कर सकते, तो हम किस बात की यार इतना प्राउड करेंगे आईआईटी में है ना। अगर नहीं आ रहे हैं आगे से जॉब, तो आप ये कर सकते हो कि खुद से जा के जॉब मांगो। जॉब मार्केट ख़राब भी होगा, अगर आपके स्किल्स अच्छे हैं तो आपको जॉब मिल भी सकती है। आपको पहुंचना पड़ेगा, रीच आउट करना पड़ेगा। कॉलेज पे डिपेंड रहने का ये समय नहीं है, ये मैं बोल रहा हूँ आपको। अगर आपने रजिस्टर किया है, नहीं हुआ,
मैं समझता हूँ आपकी बात बिल्कुल, उसमें कॉलेज की गलती नहीं है, उसमें ना किसी कंपनी की भी गलती है, उसमें इंडस्ट्री की गलती हो सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज ये करता होगा कि मैनिपुलेशन करता होगा डेटा दिखाने में, क्योंकि वो अच्छा जो दिखने वाला डेटा है वो दिखाता होगा लोगों को। लेकिन इसमें कॉलेज की गलती नहीं है सच, क्योंकि कॉलेज यार ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी को बुलाएगा, लेकिन कंपनी आएगी नहीं आएगी वो डिसाइड करेगी। कितना बजट वो देने वाली है, कितने पैसे का पैकेज वो देने वाली है, वो उन पे है। कॉलेज उसमें कुछ नहीं कर सकता। ये बात समझ लो, जब मार्केट खराब होता है तो सबको मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपको ध्यान क्या देना है, एक तो खुद से जाके अप्लाई करो, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अपने रेज्यूमेस बहुत ज़्यादा कंपनीज को भेजो। उसके बाद लिंक्डइन पे अपना शोकेस करो सारे स्किल सेट। उसके बाद बैठे मत रहो, अपना एलुमनाई नेटवर्क भी लेवरेज करो, ठीक है। और अपने जो दोस्त है, जिनको मतलब जो स्टार्टअप्स कर रहे हैं या फिर मतलब जिनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ पता है, उनको अप्रोच करो। ये सब करोगे तो आप बहुत नाइसली इससे बाहर आ जाओगे। एक मैं चीज़ और एक बोलूँगा, अगर आपके पास जॉब है अभी, और अगर आप ऐसे बैठे हो नहीं मैं नहीं लूँगा, मैं वेट करूँगा अच्छे जॉब के लिए, तो वो भी मत करो। एक अगर 2 लाख 3 लाख 5 लाख भी अगर कम मिल रहे हैं तो अभी घुस जाओ मार्केट में। अभी जॉब लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोर में चाहे तो कोर में घुस जाओ, यू कैन स्विच एनी टाइम। अगर आपके पास स्किल्स है तो यू कैन गो इन टू एनी इंडस्ट्री व्हेन द जॉब मार्केट गेट्स बेटर, और वो होगा। ये साइकिल है, जॉब मार्केट खराब, जॉब मार्केट अच्छा है, ये होता रहेगा। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था कि अगर आपके पास प्लेटर में कुछ है तो ले लो, और मेहनत करने की ये समय है, मेहनत करने की फेज़ है, उसमें मेहनत करो। यही रियलिटी है ये अपने प्लेसमेंट सीज़न की आईआईटीज़ में। किसी को दोष देना बुरी बात है। चीज़ें समझ लो कहाँ पे अपने को फोकस करना है। किसी फालतू के मतलब क्या कहते हैं गॉसिप्स में मत पड़ो। किसी को ब्लेम गेम मत करो, खुद से मेहनत करो, खुद जॉब लो और बाकियों की मदद करो, ठीक है। मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ज्ञान पीते रहिए। बाय बाय।